नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन शर्मा और आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करूंगा जो हमारे इतिहास और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपने देश में दो लोकप्रिय नेता को तो जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा गांधी जी। दोनों एक दूसरे के कैसे सम्मान हैं, दोनों ने कैसे काम किया है देश के लिए, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे अलग हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी को और इंदिरा गांधी जी को। तो अगर मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूं तो 1971 को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जिस युद्ध को भारत ने जीता भी था और बांग्लादेश बना था। किसी भी नेता के लिए इस तरह का फ़ैसला लेना आसान नहीं होता। हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि ये इंदिरा गांधी जी की एक बड़ी अचीवमेंट थी और उन्हें इस देश में एक दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें मिला भी है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप तो जानते हैं कि कोई भी बड़ा नेता हो तो उसकी आलोचना तो होती ही है, लेकिन इंदिरा गांधी जी का हमेशा यही मानना है कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी है। हमारी जो लड़ाई है वो गरीबी के ख़िलाफ़ है। आगे अगर मैं बात करूँ तो कई बार जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था तो उसी वक्त इंदिरा गांधी जी ने देश में इंटरनल एमरजेंसी लगा दी थी, जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर होना शुरू हो गई और उनकी पॉपुलैरिटी कम होने शुरू हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की हैं देश में, देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो सबसे पहले आर्टिकल 370, जिसको आज तक कोई लीडर नहीं हटा सका, मोदी जी की कैबिनेट ने, मोदी जी की मिनिस्ट्री ने आर्टिकल 370 को हटा दिया, जो कि सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो हमने पाकिस्तान को भी मज़ा चखाया था। जब पाकिस्तान की वजह से हमारे कुछ आर्मी के जवान शहीद हुए थे तो हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे हमला किया था। तो किसी भी नेता के लिए इस तरह का फ़ैसला लेना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने इंदिरा गांधी जी के केस में कहा था। इसके लिए हिम्मत चाहिए, लोगों को जवाब भी देना होता है। तो ये भी हमें एक मोदी जी की अचीवमेंट माननी चाहिए। जीएसटी कब से पेंडिंग था, जीएसटी हमारे देश में आया। टैक्स रेगुलेशन को, टैक्स कंप्लायंस को और भी इजी बनाया गया। राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता ही है। तो राम मंदिर का मुद्दा भी इसी ही मिनिस्ट्री में, इसी ही सरकार में सॉल्व आउट हुआ। आगे हम बात करें डिजिटल इंडिया की, कि हर एक सिटीज़न के पास, हर एक नागरिक के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, वो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कर सके। तो भारत को डिजिटली बनाने में भी मोदी जी का बहुत योगदान रहा है, उनकी सरकार का बहुत योगदान रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय नहीं थे हमारे पास, हमने शौचालय बनाए, भारत को स्वच्छ बनाया। आज आप देखेंगे, इंदौर देखेंगे, भोपाल देखेंगे, कई सारी भारत की ऐसी सिटी हैं जो देखने में सुंदर हैं और वो सुंदर दिखती हैं। इसका क्रेडिट लोगों को जाता है और सरकार की हिम्मत के लिए जाता है कि उन्होंने स्वच्छ भारत जैसा अभियान शुरू किया। आधार कार्ड, हम सभी जानते हैं कि आज हम कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आज हम सभी इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो कैसे लगवा रहे हैं? आधार कार्ड से, डिजिटली, मोबाइल फ़ोन से हम बुकिंग कर पा रहे हैं। सोचिए अगर 2014 के बाद जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, हम सभी ने इस सरकार को चुना है। जब सरकार 2014 में आई थी तो एकदम से ही इंटरनेट एक्सेस होने लगा, डिजिटली भारत कन्वर्ट होने लगा। हमने सब कुछ आधार कार्ड के ज़रिए डिजिटली ही लिंक कर दिया। तो ये एक भारत सरकार की, भारत के लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी के लिए किस तरह से काम किया था। उनका मिशन था कि गरीबी को हटाना है। मोदी जी ने भी इसी तरह से काम किया था, लेकिन कई बार लीगल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे आ जाते हैं, गरीबी जैसे मुद्दे आ जाते हैं, जो आज तक नहीं हटे हैं। तो हमें इन मुद्दों को हटाना है, इनके ऊपर भी काम करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक